हेलो स्टूडेंट्स जल्दी ही आपके पोस्ट मिड टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों आज हम हिंदी के चैप्टर्स जो आपके पोस्ट मिड टर्म में आएंगे उनके क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों जल्दी से अपनी हिंदी की नोटबुक निकालिए और मेरे साथ क्वेश्चन रीड करेंगे और आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले है हमारा लेसन 13 जिसका नाम है वायुयान के जनक। तो इसके बच्चों हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। सबसे नंबर 1 पर है हमारा वायुयान के जनक कौन थे। तो वायुयान के जनक कौन थे, इसका आंसर है स्टीफन और जोसेफ। ये दोनों जो वायुयान के जनक थे। धुएं से क्या प्रेरणा मिली। आंसर है धुएं में कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिसके कारण वह ऊपर उड़ता चला जाता है, इसलिए धुएं से ऊपर जाने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद है बच्चों हमारा क्वेश्चन 3। बच्चे खुशी से पागल क्यों हो गए। धुएं से भरी थैली को उड़ते देख बच्चे खुशी से पागल होकर नाचने लगे और तालियां बजाने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोनों बालकों ने लोगों को कैसे चकित कर दिया। दोनों बालकों ने कपड़े के फुग्गे के नीचे, फुग्गे मतलब गुब्बारा जो होता है, एक टोकरी में एक बकरा, एक मुर्गा और एक बत्तख रख दिए और धुएं से भरा हुआ फुग्गा छोड़ दिया गया। फुग्गा आकाश की ओर उड़ता चला गया और कुछ समय बाद फुग्गा लौटकर आया तो तीनों की हालत अच्छी थी। ये सब देखकर लोग चकित रह गए। क्वेश्चन नंबर 5 फुग्गे के नीचे टोकरी में कौन कौन था। तो कौन कौन था उसमें, आंसर इज एक बकरा, एक मुर्गा और एक बत्तख। कौन कौन था उसमें, एक बकरा, एक मुर्गा और एक बत्तख। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 15 तुलसी का बिरवा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है पूजा क्या है। पूजा करना आदर प्रकट करने का एक तरीका है जिनसे हमारी भलाई होती है, हम उनका आदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम पेड़ पौधों पर जल क्यों डालते हैं। हम पेड़ पौधों पर जल इसलिए डालते हैं जिससे पेड़ पौधों को पुष्ट रख सके। क्वेश्चन नंबर 3 है तुलसी की विशेषता क्या है। तुलसी की गंध ही तुलसी की विशेषता है। अनेक रोगों के कीटाणु तुलसी की गंध से नष्ट हो जाते हैं। जहाँ तुलसी का पौधा होता है उस स्थान की हवा शुद्ध व स्वच्छ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 घर में तुलसी के रहने से क्या लाभ है। घर में तुलसी के रहने से मच्छर नहीं रह पाते। मलेरिया के कीटाणु के लिए तो तुलसी साक्षात काल ही है। प्राय मच्छरों के साथ ही सभी प्रकार के कष्टदायक कीड़े मकोड़े तुलसी की पवित्र गंध से भाग जाते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर आ जाता है, चैप्टर हमारा है 18, इसका नाम है गुणकारी पेड़। अमित के मन में क्या सवाल उभरते हैं। आंसर इज अमित के मन में प्रश्न आते हैं कि बहुत सी औरतें अलग अलग पेड़ पौधों की पूजा क्यों करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अमित ने किससे प्रश्न किया था। अमित ने अपने दादाजी से प्रश्न किया था। नंबर 3 किसी चीज़ का महत्व समझाने के लिए विद्वान को क्या करना पड़ता था। तो किसी चीज़ का महत्व समझाने के लिए विद्वानों ने उसे धर्म से क्या करते थे, विद्वानों से धर्म से जोड़ देते थे। क्वेश्चन नंबर 4 दादाजी के अनुसार पेड़ पौधों की पूजा का चलन क्यों शुरू किया गया। दादाजी के अनुसार प्राचीन काल में शिक्षा का अभाव होने के कारण पेड़ पौधों की पूजा का चलन शुरू किया गया था, क्योंकि भोले भाले लोगों को किसी चीज़ का महत्व समझाने के लिए विद्वानों को उसे धर्म से जोड़ना पड़ता था
औषधि व ऑक्सीजन के कारण पेड़ पौधों की पूजा का चलन शुरू हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पेड़ों के न रहने से क्या क्या नुकसान हो रहा है? तो आंसर है इसका, पेड़ों के न रहने से वातावरण उष्ण हो गया है, प्रकृति और ऋतुओं का संतुलन बिगड़ गया है। उष्ण मतलब होता है गर्म। प्राकृतिक आपदाएं और असाध्य रोग बढ़ गए हैं। यदि हमें एक पेड़ काटना पड़े तो उस पेड़ के बदले कई पेड़ लगाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है लव और कुश, चैप्टर 16। पुराने समय में हिंदू राजा अपनी प्रजा की सही हालत का पता कैसे लगाते थे? पुराने समय में हिंदू राजा अपनी प्रजा की असली हालत जानने के लिए भेष बदलकर सारे राज्य में फेरा लगाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, श्री रामचंद्र ने सीता को जंगल में क्यों भिजवा दिया? तो आंसर है बच्चों इसका, सीता जी के कुछ दिन रावण के यहाँ रहने के कारण प्रजा के मन में संदेह पैदा हो गया था, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने सीता को जंगल में भिजवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, मुनि ने बालकों को कैसी शिक्षा दी? मुनि ने बालकों को विद्या व अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। क्वेश्चन नंबर 4, शत्रुघ्न अचेत होकर क्यों गिर पड़े थे? शत्रुघ्न कौन थे? ये रामचंद्र जी के भाई थे। शत्रुघ्न अचेत होकर क्यों गिर पड़े? लव कुश और शत्रुघ्न के युद्ध में शत्रुघ्न लव कुश के बाणों से अचेत होकर गिर पड़े। बालकों ने लक्ष्मण को खेल में क्यों सुला दिया? खेत आएगा यहाँ पे, खेत में क्यों सुला दिया? बालकों ने लक्ष्मण के सभी अस्त्र को फूंक में उड़ा दिया था। गदा युद्ध में भी दोनों बालक अंत तक डटे रहे तथा आखिर में उन्होंने लक्ष्मण को खेत में सुला दिया। अभी आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, हनुमान और जामवंत को क्या किया गया? तो लव कुश ने हनुमान व जामवंत को बांधकर घोड़े की रखवाली सौंप दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, सीता के आश्चर्य और दुख का और छोर क्यों न रहा? जब सीता ने अपने बालकों लव कुश के मुंह से सारी बातें कहानी सुनी तो उनके आश्चर्य व दुख का और छोर न रहा और वे धरती पर लौटकर रोने लगी। तो स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में से लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।